हेलो दोस्तों, lufraastro.in पर आपका स्वागत है। मैं कुलदीप द्विवेदी आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी सीरीज़ जिसका सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च है और वो है मैच मेकिंग। क्यों ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, या जिसके साथ वो शादी के बंधन में बंधने जा रहा है, रिलेशनशिप में बंधने जा रहा है, उस व्यक्ति के साथ उसकी जीवन की नैया कैसे चलेगी, कैसे पार लगेगी। और होना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारी भ्रांतियां व्यक्तियों के मन में है, लोगों के मन में है, और उसके साथ में क्या क्या गलतियां हो जाती हैं लाइफ पार्टनर के साथ में मैच करते समय, वो बात करेंगे हम ज्योतिषीय आधार पर। अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल है, जिज्ञासा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और उसके साथ में ये हम मैच मेकिंग के लिए पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिससे आपकी सारी जिज्ञासाएं, भ्रांतियां, कुछ भी मन में आपके चल रहा है, वो सब शांत होगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है। देखते रहिए रेगुलर इस पूरी सीरीज़ को। आइए अब हम बात करते हैं कुंडली मिलान के एस्पेक्ट्स के बारे में। कुंडली मिलान क्या है? सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर व्यक्ति ये सोचता है, या हर व्यक्ति की ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर हमारा कुंडली मिलान हो गया, अच्छे गुण प्राप्त हो गए, तो हमारी जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा और स्मूथ, है ना, निकलेगा। लेकिन फिर भी बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। कुंडली बहुत अच्छी मिल गई, लेकिन उसके रिज़ल्ट बिल्कुल ड्रास्टिक ख़राब रिज़ल्ट आए। फिर दोष देते हैं या तो जिसने कुंडली मिलाई उसको, या अगर आपने सॉफ्टवेयर पे मिलाई तो सोचते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति से सलाह ले लेनी चाहिए थी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डोंट बिलीव ऑन सॉफ्टवेयर्स, बिकॉज जो डेटा हैज़ बीन फीड इनटू द सॉफ्टवेयर, वही डेटा आपको शो होता है, उसमें एनालिसिस नहीं है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो वो एनालिसिस करता है हर एस्पेक्ट्स पे, सारी जीवन के जितने भी पहलू है उस पर वह दृष्टि करके और आपको रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले डोंट गो फॉर द सॉफ्टवेयर, डोंट बिलीव ऑन द सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो सिर्फ गुण मिलान करता है। गुण मिलान का अर्थ क्या है? गुण मिलान का अर्थ ये है कि आपके जीवन में लाइफ पार्टनर, जब आपकी शादी हो जाएगी, रिलेशनशिप आपकी हो जाएगी, तो जितनी भी प्रकार की परिस्थितियां, चाहे अच्छी हों बुरी हों, अच्छा इसलिए बोला कि बहुत बार अच्छी परिस्थिति में लोगों को घमंड आ जाता है, और बुरी परिस्थिति में लोग जो हैं वो एकदम बिफर जाते हैं, या तकलीफ़ वो सहन नहीं कर पाते। तो अच्छी या बुरी स्थिति में किस प्रकार से दोनों कपल अपना रोल निभाएंगे, कितना उनकी ताकत है दोनों कुंडलियों की मैच मेकिंग के में, कि दोनों एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे, तो वह सॉफ्टवेयर गुण के आधार पे नहीं बता सकता। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सॉफ्टवेयर के से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप गुण मिलान करते हैं तो कुंडली, एक हमारे शब्द में, हमारी जो ज्योतिषीय लैंग्वेज है उसमें कुंडली मिलान भी है और गुण मिलान भी है। गुण मिलान हो गया लेकिन कुंडली मिलान नहीं हुआ, यानी कि जो ग्रह आपके कमज़ोर हैं, सामने वाले के ग्रह भी कमज़ोर हुए, तो या जिस भाव के कारक ग्रह कमज़ोर हैं वह या नीच हैं, तकलीफ़ में हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो अगर आपका भी वैसा हुआ तो दोनों के मिलने से जीवन में टकराव या तनाव पैदा हो सकता है और स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। तो उसको एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी मिस कर जाते हैं, वो क्या है? वो ये है कि कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है, गुण का जो ग्रहों के जो दोष हैं उनका भी शमन हो रहा है, मंगली कुंडली है उसको मंगली मिल गया, मतलब मंगल दोष भी समाप्त हो रहा है। किसी प्रकार के क्रूर ग्रहों का एस्पेक्ट्स अगर आपके सप्तम भाव पे है तो वो भी ठीक हो रहा है। लेकिन क्या उस समय आप दशा को मैच कर रहे हैं? क्योंकि कुंडली में ताकत तो बहुत है, लेकिन वो अच्छी दशाएं कहीं बचपन में तो नहीं निकल गई,
कहीं बुढ़ापे में वो इस प्रकार की दशाएं तो नहीं आ रही, वो देखना बहुत ज़रूरी। किसी व्यक्ति, बहुत सारे लोगों को सुना होगा आपने कि मेरी कुंडली में गजकेसरी योग है, मेरी कुंडली में हंस योग है। गजकेसरी योग के नाम से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि ये फलीभूत कब होगा। अब हम जब उसको बताते हैं कि या तो बचपन में वो फलीभूत हो गया या बुढ़ापे में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धावस्था में जाके वो फलीभूत होगा, तब जाके आदमी बोलता अरे फिर तो गज को केसरी योग के लिए फालतू हम बैठे हुए थे, हम फालतू ही हमने एक एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी। तो सही है, कुछ योग जो होते हैं खराब योग भी हैं, और अगर वो बचपन में निकल गए या बहुत बुरे योग हैं लेकिन बुढ़ापे में गए, तो इस रिलेशनशिप को, क्योंकि रिलेशनशिप में इनिशियल 0 से लेके अगले जो 20-25 वर्ष होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने 25 वर्ष अच्छे ढंग से निकाले तो आपका जीवन, क्योंकि आपका तालमेल, बाउंडिंग ये सब चीज़ें बन जाती हैं, तो फिर आपको तकलीफ़ नहीं होती। तो कुंडली मिलान के समय ग्रहों की दशा, अंतर्दशा ये देखना भी ज़रूरी है। अब जो व्यूअर्स हैं उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे, क्योंकि ये तो जो हम बात कर रहे हैं वो सारी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हमारे लिए कैसे हम जज करें कि सामने वाला ठीक है कि नहीं, या आपकी शादी में डिले हो रहा है, आप अच्छे होते हुए सब चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं, तो क्या रीज़न है? वो सब दशा और आपकी कुंडली के ग्रह गोचर पर आधारित होता है। लेकिन आप सामान्य व्यूअर्स जो बेसिक लेमैन हैं उनके लिए बता दूं कि जब कुंडली मिलान करते हैं तो सॉफ्टवेयर पे मत जाइए। पहली चीज़ ये, अच्छे पंडित से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लीजिए। तीसरा, सही मुहूर्त में कार्य कीजिए। अगर आप इस फिलॉसफी को, इस मैथोलॉजी को मानते हैं तो इसके सारे रूल्स को फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जीन के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सारी व्यवस्था बैठी हुई है, और उसी को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग सामान्य हैं और कुंडली जब मिलाते हैं या जब शादी के रिश्ते की बात करते हैं तो हम बेसिक 5 पैरामीटर्स पे देखते हैं प्रैक्टिकल। पहली चीज़ की आपकी फिजिबिलिटी कैसी है, दिखने में आप कैसे हैं। अगर वो ठीक ठाक आप हैं या बहुत अच्छे हैं तो आपका एक दोष का शमन हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक, आपका बर्ताव, बात करने का तरीका, आपका लहज़ा वो कैसा है। अगर वो ठीक है तो आप सेकंड पड़ाव पार कर जाते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है एजुकेशन। अगर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है या ठीक ठाक है तो आप तीसरा पड़ाव भी पार कर जाते हैं। फिर आता है कि आपकी आदतें कैसी हैं, कि मतलब आप कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं हैं, किसी प्रकार का गलत हैबिट्स तो आपको नहीं है, किसी प्रकार का गलत नशा तो नहीं करते। इस प्रकार की जब ये बाधाएं दूर हो जाती हैं तो आपकी 4 जो स्टेज हैं वो पार हो गई। फिर 5वां जो स्टेज आता है कि आपके परिवार में आपस में कनेक्शंस कैसे हैं, सौहार्द कैसा है, कि कोई बाहर का व्यक्ति, समाज का व्यक्ति या आस पड़ोस का व्यक्ति आपके परिवार के बारे में क्या सोचता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सही है तो अगर इन सब पैरामीटर्स पे आप बिल्कुल अच्छे हैं, देखिए आपको तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आप अपने बारे में जब सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो मोस्टली लोग जो है हमारी अच्छाइयाँ ही देखते हैं। लेकिन जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं तो व्यवहार आपको सब चीज़ें पता लगती हैं। तो कहने का मतलब ये 5 पैरामीटर्स पे जब आप सही हैं, एक्यूरेट हैं, तकलीफ़ नहीं है, फिर आप 6th पैरामीटर पे ये सोच सकते हैं कि शादी डिले क्यों हो रही है, क्या कारण है जिसके कारण मुझे अच्छा रिश्ता प्राप्त नहीं हो रहा, और अच्छा रिश्ता प्राप्त होने के बाद में भी मैच मेकिंग अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। अब एक समस्या और भी बहुत ज़्यादा है कि मिलान के समय में, ठीक है मिलाने भी देना चाहते हैं, सब चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन मिलाएं क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोलते हैं कि नहीं मिलाएंगे, या बहुत सारी अदर कम्युनिटीज़ में नहीं मिलाते, तो क्यों मिलाएं? देखिए मेरा ये सोचना है कि जो विवाह है, जो शादी है, वो 2 लोगों के लिए नहीं है। कहते हैं ना 2 आत्माओं का मिलन है, ऐसा नहीं, 2 परिवारों का, 2 पूरे समाज की, कम्युनिटी का मिलन है। एक तरह से एक जोड़ तैयार हो रहा है और एक भविष्य का निर्माण हो रहा है, नए वंश की तैयारी हो रही है। तो ये सब चीज़ों में अगर आप मानते भी हैं या नहीं भी मानते हैं,
लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस ले लेते हैं तो आपका अच्छा ही होगा, पॉजिटिवनेस ही आएगी। परंतु ये ज़रूरी है कि आप अच्छे व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से आप मिलके कंसल्ट करें। और ज़माना आज तो सारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का, ऑनलाइन सेशन का है, तो आप किसी भी अच्छे व्यक्ति को खोज के, क्योंकि कितना इम्पॉर्टेंट है, ये एक पड़ाव है, लड़की के लिए भी पड़ाव है और लड़के के लिए भी अपने जीवन का नेक्स्ट पड़ाव है। जैसे आप कभी सब्जेक्ट 10th क्लास के अंदर होते हैं और आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, कितनी पजलनेस चलती है कि साइंस लें, मैथ्स लें, बायो लें, है ना, कोई और सब्जेक्ट में जाएं, इस सेगमेंट में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या करें, तो कितनी पजलनेस होती है। तो वो पजलनेस उस समय रहती है और उस पजलनेस के कारण, और पजलनेस में पूरा परिवार इन्वॉल्व है, तो उस पजलनेस में किसी बाहरी अनुभवी व्यक्ति की राय आपकी मदद ज़रूर कर सकती है। अगर कोई भी प्रकार की आपकी जिज्ञासा है ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी भ्रांति आपके मन में घर कर गई है, आप अंधविश्वास में अगर पड़ गए हैं, कोई भी रीज़न है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको हर संभव सही राय और प्रैक्टिकल जेन्युइन एडवाइस देने का प्रयास करूंगा। सुनने के लिए धन्यवाद और आगे देखते रहिए हमारी मैच मेकिंग की पूरी सीरीज़। नमस्कार।